एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आई वॉच के बारे में बात करेंगे। ये एक वॉच है जो मैंने 2017 या 18 में ख़रीदी थी एंड इसके रिव्यूज़ के बारे में बात करते हैं। क्या वो लेटेस्ट वॉच जो है आई वॉच की जो अभी आई हैं 8 या 9, क्या उनसे बेटर है या उन्हीं के बराबर है। क्या आपको नई वॉच लेनी चाहिए या एप्पल वॉच ख़रीदें या ना ख़रीदें, के बीच में हम कंफ्यूज्ड हैं। और क्या ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो मैं आपको कुछ फीचर्स दिखाऊंगा इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत यूजलेस हैं, वो भी बताता हूँ। सो गाइस, ये मेरी एप्पल वॉच है। आई वॉच 3 है। मैंने ये खरीदी थी सीरीज़ 3, जैसे आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये 42 mm की एल्यूमिनियम बॉडी है और ये काफ़ी साल से चल रही है मेरे पास। ये GPS है, इसके अंदर सेलुलर वाला बॉडी वो नहीं है फीचर। और ये देखिए 50 मीटर तक ये वाटर प्रूफ है मेरे ख्याल से, WR जो लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर 10nx ग्लास लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन ब्लैक। और जैसे आप देख सकते हैं 42 mm का स्मॉल स्ट्रैप है। और अभी इसकी बैटरी लो है तो पर कोई नहीं चलेगी। फिर भी मैंने इसके ऊपर टेम्पर्ड लगा रखा है, ये भी काफ़ी साल से चल रहा है। मेरे पास एक और पड़ा है बट मैं इसको रिमूव कर लूँगा अभी और फिर आपको दिखाऊंगा ये किस तरीके से चलती है। और वैसे ये बहुत बढ़िया वॉच है। ये इसके अंदर स्पीकर है, इसके अंदर एक बात करने का और एक आउटपुट है, इनपुट है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। और जब आप स्विमिंग करते हैं और इंजेक्ट करते हैं वाटर को, इजेक्ट करते हैं, तो इसमें से पानी और इसमें से पानी बाहर आता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है वो। तो ये देखिए ये वॉच है, मैं इसको डायल को दबाता हूँ, ये इसका फ़ीचर है। तो इसमें कई तरीके से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है आपको पहले ये देखिए ये सेटिंग्स खुलती है। थोड़ा भी स्लो हो गई है क्योंकि अब इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर वर्जन नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है अब ये। तो आप इसके अंदर डिस्प्ले पे जाके चेंज कर सकते हैं, या डॉक एक जगह जाके होता है, डॉक पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। नहीं, ये ऐप व्यू में होता है। ऐप व्यू में आओगे, लिस्ट व्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए अब जब आप देखेंगे तो लिस्ट व्यू में करके होने लग गया है। तो अब इसी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर भी सीरी चलता है। जब भी आप सीरी के बारे में बात करेंगे तो सीरी इसके अंदर आ जाता है और फिर सीरी से आप बात कर सकते हैं। ये भी उसी तरीके से काम करता है। पासकोड भी लगा सकते हैं इसके अंदर आप, जैसे पासकोड आपको डालना है कि कोई और आपकी वो ना देख सके, क्योंकि इसके अंदर भी मैसेजेस का ऐप है। यहाँ पे आप आएंगे और मैसेजेस खोलेंगे तो आपके सारे फ़ोन में जो भी मैसेजेस हैं इसके अंदर अपीयर होने लग जाते हैं। ये ब्रीथ का ऐप है। यहाँ पे आप ब्रीथ में आते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराता है। तो इसके अंदर हैप्टिक टच है, तो वो हैप्टिक टच जो है वो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर हेल्प करता है। मतलब जब आप इनहेल करेंगे तो वो उस तरीके से उसकी हैप्टिक टच जो है उस तरीके से काम करता है। और बाकी जब एक्सहेल करते हैं तो वो बीप 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 करने लग जाता है उस तरीके से। आप यहाँ पे कॉलिंग भी कर सकते हैं और रिसेंट कॉन्टैक्ट्स में जाके कीपैड पे जाके कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं अपने। और आजकल वॉइस मेल भी काम करने लग गया है iOS 18 के बाद। और ये आपका फाइंड माई फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं और फाइंड करने लग जाते हैं। तो मैंने तो इसको अभी तक यूज़ किया नहीं है, सच बताऊँ तो आपको, मतलब वॉच के अंदर तो ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेटर भी है, आप कैलकुलेटर खोल के मतलब पूरा यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा और ये मतलब फीचर हैंडी है। फ़ोटोज़ का ऐप है, म्यूज़िक ऐप है। यहाँ पे ये डिक्शनरी का ऐप भी मेरे पास खुद ही आ गया अंदर ही, यहाँ पे मेरे फ़ोन में है तो इसमें भी आ गया है। ये गूगल मैप्स है, ये फ़ोन विजेट आइकन है, कैमरा है, स्टॉप वॉच है, ये वॉकी टॉकी का है, ये मेल है। मेल भी मैंने कभी भी नहीं खोली। इनमें से सिर्फ 2 फीचर मैं ऑलमोस्ट ऑन करता हूँ। समटाइम्स ये हार्ट बीट वाला, ये हार्ट रेट आपको बताता रहता है कितनी आपकी हार्ट रेट है कितनी नहीं है। तो ये वाला फ़ीचर मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर मैं दूसरा फ़ीचर जो यूज़ करता हूँ इसके अंदर मैं ये ट्रेनिंग वाला करता हूँ और समटाइम्स इसके अंदर स्विमिंग वाला करता हूँ। बस ये 2 फीचर हैं जो इसके अंदर ओपन यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ इसके अंदर और कुछ भी यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे आके आप एक्टिविटी ट्रैकर को चेक कर सकते हैं, किस तरीके का ट्रैकर है, क्या आपने आज किया, कितना आप मूव करे, आज के स्टेप्स में किए हैं। क्योंकि आज तो सैटरडे है तो मैं घर पे ही था ऑलमोस्ट, पर मैं सुबह जिम गया था तो जिम जाने का ये एक्टिविटी ट्रैकर है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा आपने कितनी देर जिम किया, कितनी कैलोरीज खर्ची, टोटल कैलोरीज कितनी खर्ची है आपने, वो सब बताएगा। यहाँ पे एवरेज रेट बताएगा आपको, कब करी आपने, डेट बताएगा कितने बजे से कितने बजे तक, और लोकेशन भी बताता है। फ़ोन में आता होगा वो तो, बट इसमें अभी शो नहीं हो रहा है। और ये वीकली समरी है आपकी, आपने वीक में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सब बताता है आपको। और आपको अवार्ड भी मिलता है। तो मैंने इसको यहीं पे डाल रखा है अपने ओपन में ही। और यहाँ पे ये अलार्म का है, तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो मैंने सुबह का अलार्म सेट कर लेता हूँ, सुबह मेरे को खुद जगा देती है।
और ये अपने सनसेट सनराइज़ का टाइम है। ये स्टॉप वॉच है, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे रनिंग ऐप्स हैं, आप इस बटन को दबाएंगे जब, तो यहाँ पे रनिंग ऐप है। अगर जैसे मैंने इसको लगाया तो बस आपको ये रनिंग ऐप हटाने पड़ते हैं। जैसे अभी हमने जो भी ऐप खोला था तो इसके अंदर आते रहते हैं और उसको हम हटाते रहते हैं। ये कैलकुलेटर का ऐप है, ये फाइंड माई पीपल है। ये जैसे अभी अभी हमने जो भी ऐप खोले थे, देखिए सारे यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको हटाना पड़ता है यहाँ पे आके, तब ये मतलब थोड़ा फास्ट भी चलने लग जाता है। तो अभी तो वैसे ये बहुत स्लो हो चुकी है एज़ कंपेरिजन तो जब ये आई थी तब के मुकाबले। तो इसके अंदर बस यही 2 चीज़ें जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक ये हो गया एक्टिविटी ट्रैकर। फ़ोन कॉल तो कभी होता नहीं, बहुत रेयरली यूज़ होता है, ये बस कहने की बात है। ये देखिए ऐसे भी आपको बताता रहता है, यू कैन स्टिल डू इट। आपके पास इतनी 309 कैलोरीज अभी भी बची हैं करने के लिए, तो ये बताता रहता है। क्योंकि देखो ये 12 भी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है और मेरा टारगेट है 800 कैलोरीज़ का, पर अभी 491 हुई है। तो ये ऐसा आपको रिमाइंडर देता रहता है। बाकी मेल कभी मैंने इसमें सर्च नहीं करी, कभी भी कुछ नहीं। रहने ये उस टाइम की 40,000 रुपीज़ की वॉच है, बट मैंने सिर्फ इसमें टाइम देखा है, ये यूज़ किया है और अलार्म, उसके अलावा ये कभी यूज़ हो ही नहीं है मोर देन दैट। इसके अंदर वही फ़ोन से कनेक्टेड है, तो नोटिफिकेशंस के यहाँ पे वो सेंटर है, तो वो सब बताता रहता है। जर्नल है, फोकस है, मतलब डीएनडी वीएनडी करने के लिए एयरप्लेन मोड वाईफाई कनेक्टेड रहता है। फ़ोन का है तो इसमें भी कनेक्टेड रहता है, ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड रहती है ये, तभी आपको बताती है। नहीं तो बताती है कि आप बहुत ज़्यादा दूर हैं तो डिस्कनेक्ट दिखाती है उसमें से। और ये ऐसा बैटरी लाइफ यहाँ पे दिख जाएगी आपको, कितनी बैटरी लाइफ है इसकी। ये मैं इस पर क्लिक करते हैं, देखो ये लोड हो रही है, काफ़ी स्लो हो गई है। अभी 7% बैटरी है इसकी। बैटरी हेल्थ भी देख लेते हैं, इसकी 90% मैक्सिमम कैपेसिटी अब भी है। वाओ, तो विच इज़ सो गुड। ये पावर रिजर्व है इसके अंदर, आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। ये प्राइवेसी एक्टिविटी ऐप, कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्लॉक, ये आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं अगर आपको टाइम वाइम चेंज करना है। जीएमटी वीएमटी का वो उस तरीके से है। ये हेल्थ बताती है, माइंडफुलनेस हो गया, म्यूज़िक हो गया, स्लीप हो गया, तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। तो अदर देन दैट यही इसके अंदर है, इसके अंदर और कुछ ज़्यादा है नहीं। आप हेल्थ वेदर ऐप में भी आ सकते हैं, वेदर ऐप में भी देख सकते हैं कौन सी चीज़ मतलब बढ़िया है, मतलब क्या वेदर है, क्या कहीं पे क्या बढ़िया है या बेकार है, वो आप देख सकते हैं। किसी भी कंट्री का आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैंने मुंबई दिल्ली का कर रखा है, तो आप यहाँ पे व्यूइंग में जाके इसमें बैक करके यहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन में जो करेंगे वो यहाँ पे भी अपीयर हो जाएगा क्योंकि वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। बाकी यहाँ पे ऐप स्टोर है, वो इस तरीके से बढ़िया चलता ही नहीं है इसके अंदर, आपको आना फ़ोन से ही पड़ता है, बस ये लोड 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 इस तरीके से दिखाता रहता है। और इसमें स्पॉटिफाई भी है, बट जब आप फ़ोन में सुनेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर अपीयर हो ही जाता है वो। तो अभी तो इसमें क्लिक हो भी नहीं रहा है, मे बी हाँ हो गया। अभी दिखाता हूँ फिर आपको, अगर ये चलता है तो इसके अंदर, तो इसमें जो भी गाने हैं वो इसके अंदर आते हैं। देखो यूज़ योर फ़ोन टू लॉग इन, तो बहुत सी चीज़ें जो फ़ोन के अंदर से चलती हैं इसके अंदर, बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर इतना एक्स्ट्रा। और ये इसका टाइम है, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाता है ये वाईफाई। इसको मैं दबाऊँगा तो मेरा फ़ोन मतलब बीप करने लग जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा आईफोन 16 है और ये मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, तो आप देखिएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं अगर जब वो नहीं मिल रहा है तो। उसके अलावा ये थिएटर मोड है, ये वॉकी टॉकी जो मैं आपको बता रहा था, ये टॉर्च है। टॉर्च भी ना के बराबर ही है, पता नहीं क्या है दे रखा है ये। इसको स्वाइप लेफ्ट करते तो ये ब्लिंक करने लग जाती है और एक ये रेड दिखाती है। रेड मतलब मे बी SOS की तो वजह से होगा, वो है इसके अंदर। फिर इसके अंदर और नीचे क्या है, ये DND मोड है, एरोप्लेन मोड है, ये वाटर वाला है। तो जब आप स्विमिंग करते हैं तो बेसिकली आप इसको ऑन कर लेते हैं, या नहा रहे होते हैं तो इसको ऑन करते हैं। जब आप इसको मल्टीपल टाइम ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आवाज़ करती है और वाटर को निकाल देती है। ये इसके अंदर पासवर्ड डालना पड़ता है क्योंकि मैंने अपनी वॉच को सिक्योरिटी उसमें टाइट कर रखा है, तो पासवर्ड डाल रखा है इसके अंदर। और इसके अंदर नीचे आएंगे तो ये एयर ड्रॉप वाला है, ये हीयरिंग का है। जब ज़्यादा लाउड नॉइज़ होती है तो ये अपीयर हो जाता है कि आप कहीं पे मतलब वो कर रखा है आपने, मतलब ज़्यादा नॉइज़ है तो आप वहाँ से दूर हो जाइए। तो इस तरीके से आपको एक वो देती है हिंट या नोटिफिकेशन कह लीजिए। ये स्टॉक का है, तो इसको भी मैंने कभी यहाँ पे यूज़ नहीं किया। जो फ़ोन में चलता है वो यहीं चलता है, बाकी तो मैंने कभी इसको यूज़ नहीं करके देखा है। बाकी यही है और इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं। अलार्म ही यूज़फुल जो लगता है वो मेरे को लगता है। और फ़ोटोज़ भी मैंने इसमें कभी खोली नहीं है, तो अगर आप फ़ोटोज़ खोलेंगे तो बस ये घूमता ही रहेगा। उसके अलावा मैंने इसमें कभी भी कुछ भी और एक्स्ट्रा खोला ही नहीं है। तो इस और ना ही कॉन्टेक्स्ट खोला है क्योंकि यूज़फुल है ही नहीं। जब आपके पास फ़ोन है तो आप इसमें यूज़ करते ही नहीं है, ऑनेस्टली टेलिंग यू। तो बस टाइम है, कहने को एप्पल वॉच है और मतलब
इस तरीके से है। मैं इसको आपको हैंड में वियर करके दिखाता हूँ किस तरीके से वियर करते हैं इसको। ये देखिए आप, मैंने इस तरीके से हाथ में पहन लिया अपने, तो इस तरीके से अपीयर होती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है यहाँ पे हाथ पे। और इस तरीके से देखोगे आप तो बहुत अच्छा लगता है हाथ पे पहनने पर। मैं इसको अभी लूज़ करूँगा क्योंकि थोड़ी सी टाइट बांध ली है मैंने। और मैं आपको इसके फ़ोन के फीचर्स भी दिखाता हूँ, फ़ोन में कैसे चलती है। मेरा एप्पल वॉच का ऐप है नोटिफिकेशंस का। आप यहाँ पे आएंगे, क्रोनोग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। ऐप व्यू है, मैंने आपको बताया था, लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ वहाँ पे होती है वो चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो मेरे को वॉच का इतना यूज़फुल लगता नहीं कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करने, किस तरीके से नहीं। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जर्नल में आके, ये जो जर्नल वाला चीज़ है, आप यहाँ पे आते हैं, सॉफ्टवेयर देखते हैं। कभी भी सॉफ्टवेयर वर्जन इसका आता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत पुरानी हो गई है और एप्पल कभी भी उन चीज़ का निकालता नहीं है। मोड हो गया इसका, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मेरा आईफोन पता नहीं क्या है, मैंने कभी यूज़ किया नहीं। फोकस है मिरर वाला, राइट जिस पे मैं इसको पहनता हूँ। ये एप्पल अकाउंट है, ऑटो एंड लॉन्च है, एनेबल डिक्टेशन है, एनेबल हैंड ऑफ है, रिटर्न टू क्लॉक वाला फीचर भी मैंने ऑन कर रखा है आफ्टर 2 मिनट्स, कि अगर मैंने अपने हाथ में कुछ पहन रखा, कोई नोटिफिकेशन आता है सॉरी, तो वो बहुत जल्दी मतलब रिटर्न हो जाता है उसमें। तो मैं इसको ऑलवेज़ भी कर सकता हूँ वैसे तो देखा जाए तो। भी साइड मोड है, एनेबल स्क्रीनशॉट भी है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। डे एंड ब्राइटनेस, तो अगर ब्राइटनेस कितनी रखनी है आपको अपनी वॉच की वो कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज़ क्या है वो रख सकते हैं। ब्राइटनेस तो मैं इसको थोड़ी बढ़ा सकता हूँ, पर यार पूरी कंप्लीटली बढ़ जाएगी तो मीडियम ही ठीक है। और ये बॉल टेक्स्ट अगर करना है तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। वेक ऑन रिस्ट है, अगर आप हाथ को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से तो अपने आप ही उसमें लाइट ऑन हो जाती है। और वेक ऑन क्राउन रोटेशन है, वेक ड्यूरेशन है, गेस्चर्स है। आजकल ये कवर टू म्यूट हो जाता है, बट मेरे ख्याल से इस वॉच के अंदर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो लेटेस्ट वॉच के अंदर आया था। ये एक्सेसिबिलिटी है इसके अंदर, कलर फिल्टर्स, वॉइस ओवर, जूम, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस मोशन, ये चाइम्स, ये सब है। साइड बटन क्लिक स्पीड, ये वाला बहुत बढ़िया काम करता है। टच अकोमोडेशंस, ये क्या है, इफ़ यू हैव अ ट्रबल यूजिंग टच स्क्रीन एडजस्ट द, अच्छा अगर कुछ अगर हमको इशू है तो उस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। टॉक टू टॉक वो आ गया अपना वॉकी टॉकी वाला। ये सिरी है, सिरी में भी आप इनसे बात कर सकते हैं, हे सिरी बोल के। एमरजेंसी है, पासकोड है, यहाँ से भी आप पासकोड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे डाल के। तो वो घड़ी के अंदर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा तब यहाँ पे खुलेगी वो। ये एक्टिविटी ट्रैकर है, क्या कैसे कैसे एक्टिविटी है, गोल कंपटीशन, डेली कोचिंग, एक्टिविटी शेयरिंग, नोटिफिकेशन ग्रुपिंग, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ऑडियो बुक्स है, वो किसी काम की नहीं हुई इसके अंदर। कैलेंडर भी, हाँ कैलेंडर तो मतलब डेट तो ऊपर ही अपीयर होती रहती है। कॉन्टैक्ट्स आपको देखने हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखेंगे, फ़ोन में आके देखेंगे वो तो। हेल्थ का है ये इसके अंदर ऐप, जो आपकी फ़ोन की नोट उसमें हेल्थ पे आके देखेंगे तो वहाँ पे आपका हाइट, वेट वो सब आ जाता है। वो आपकी स्लीपिंग ट्रैक को भी उसको ट्रैक करता है। ये हार्ट का है, इसमें हार्ट की क्या हाई रेट है, लोअर रेट है, इस चीज़ के अंदर आ जाता है। फिर मैप्स का है, मैप्स बताएगा आपको। मैसेजेस के वाला है कि मैसेजेस किस तरीके की नोटिफिकेशन चाहिए आपको। फ़ोन है, फ़ोटोज़ है, स्लीप है, ये स्लीप पैटर्न बड़ा बढ़िया आता है इसके अंदर। तो अगर स्लीप पे जाएंगे तो आपको स्लीप ट्रैक बताएगा। और ये वर्कआउट का है, तो पावर शेयरिंग मोड भी ऑन कर सकते हैं, बट मैंने ऑफ़ कर रखा है क्योंकि इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं मेरे को उस चीज़ की। नाइकी रन क्लब मैंने एक ऐसे ही इसका रेवलरी डाउनलोड किया था, बट फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ ऐप जो इसमें इंस्टॉल रखे हो रखी है, मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। शोन एप्पल वॉच का अगर मैं ऑफ़ कर दूँगा तो उसमें से अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, तो मतलब उसकी स्पेस बचेगी। ये नोटिफिकेशन ऐप है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं नीचे आके कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपको किस तरीके चाहिए, इनकी नोटिफिकेशन है नहीं चाहिए। ये नीचे अगर आएंगे तो मैंने इन सब की नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है, और अगर जो मैं क्लिक कर दूंगा तो इनकी नोटिफिकेशन वॉच पे आएगी, अदर देन नहीं आएगी। तो मेरी वॉच अगर बीपी करती रहती है तो मैंने बहुत मेजर पे क्लिक कर रखा है इनकी मुझे नोटिफिकेशन चाहिए, बाकी सबकी मैंने ऑफ़ कर रखी है। तो इस तरीके से ही है। फेस गैलरी पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर वो आते हैं, आप इनको किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं सेट, तो उसी तरीके से दिखेगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा सेट एज एप्पल वॉच हो जाएगा। तो फिर मैं इसको ये मेरी वॉच पे अपीयर होगा ये वाला स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर। ये भी है, ये कम ज़्यादा फ्लावर की तरह ऑन ऑफ होता रहता है। और एक ये है बबल वाला, ये भी ये बबल वाला, ये सर्कल वाला है, ये क्रोनोग्राफ जो मैंने कर रखा है। एक ये वाला भी है इसके अंदर, इसके अंदर मल्टीपल कलर चेंज कर सकते हैं। और ये क्लाइडोस्कोप है, ये लिक्विड मेटल की तरह है एक। ये मिक्की माउस है, इसके हाथ हिलते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और ये मॉड्यूलर वाला है, इसके अंदर कई चीज़ें आती रहती हैं। ये भी फ्लावर बटरफ्लाई के अंदर आता है, ये भी प्रीमियम है, ये भी अच्छा लगता है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये न्यूमेरिकल में है, इसको भी आप कलर बहुत वेरियस कलर चेंज कर सकते हैं। इसी पे आए आप और अपने क्लिक कलर पे चेंज करना शुरू कर दिया तो देखिए मल्टीपल कलर इसके अंदर चेंज हो सकते हैं। और आप यहाँ पे आके सेटिंग्स में इसमें और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो।
ये न्यूमेरिकल डाई है और ये रोमन नंबर्स के अंदर है। ये नॉन सिंक फ़ोटोज़ जो है फ़ोटोज़ वाला, इसके अंदर बेसिकली आप क्लिक करेंगे तो आपकी अपनी फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं। ये LGBTQ वाला प्राइड वाला है इसके अंदर, अगर जिनको वो रखना है तो। और ये सोलर का ग्राफ दिखाता है सन की मूवमेंट को लेके, और ये सीरी के वाला दिखाता है। ये टाइम स्लैप है, तो ये भी बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, बट मैंने कभी यूज़ किया नहीं, बट मैंने एक बार डाला था तब बहुत बढ़िया था ये यूटिलिटी ऐप है, मतलब वॉलपेपर है, ये वेपर तरीके से है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये एक्स्ट्रा लार्ज करके आ जाता है, तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है, बहुत बढ़िया लगता है ये एप्पल वॉच है तो काम की चीज़। ये डिस्कवरी है इसके बारे में कुछ जानने के लिए, और ये सारी चीज़ें हैं। ये एप्पल वॉच का चार्जर है जो मैं इसको काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मैंने इसको बहुत संभाल कर रख रखा है और यही चल रहा है। ये मैग्नेटिक है, अगर आप इसके ऊपर इस तरीके से रख देते हैं तो ये चिपक जाता है इसके ऊपर, और इसके अंदर देखिए लाइट आ जाती है। तो इसके अंदर बैटरी लो थी तो इस तरीके से चलता है और इसके अंदर चार्ज हो जाता है। ये 2-3 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है कम्प्लीटली। अगर आप इसको टेढ़ा रख देते हैं इस तरीके से, 1 मिनट में आपको करता हूँ, दिखाता हूँ ये, तो इसके अंदर ये डायल देखिए किस तरीके से टेढ़ा होकर भी दिखा अच्छा आता है। तो ये इसके चार्जिंग है, तो कम्प्लीटली चार्ज होने के बाद ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और इंटायर डे चलती भी है, पूरा इंटायर डे चलती है। ये कैसी लगी गाइस आपको एप्पल वॉच, मुझे ज़रूर शेयर करके बताइए। क्या आप उसको ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे वो मुझे बताइएगा। अरे देखिए नीलगाय मेरे पास ही खड़ी हुई है, बिल्कुल ही बढ़िया लग रही है ना। से हाय नीलगाय, क्या आप खरीदोगे एप्पल वॉच, बताएं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे घूमती रहती हैं नीलगाय। तो अब तो ये डरती वरती नहीं है ना, हम डरते हैं, बड़ा नॉर्मल लगता है, नॉर्मल काऊ की तरह लगती है मेरे को। तो अगर इनकी क्वालिटी यही बहुत शाय होती हैं और ये बहुत तेज़ रन करती हैं और ये बहुत सारी बिल्डिंग को कूद भी जाती हैं बहुत ईज़िली, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पीड और बाकी टेक्निक तो मेरे को इनको पता नहीं क्या है, बट ये बहुत जो एक दरवाजे आराम से जो आपके नॉर्मल हाइट के गेट हैं वो कूद जाती हैं। एनीवे, हम बात एप्पल वॉच की कर रहे थे, तो एप्पल वॉच आपको ख़रीदनी चाहिए नहीं ख़रीदनी चाहिए, जो इसका मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ। ये वही है, एप्पल ब्रांड है तो आप शो ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बस वही चीज़ है इसके अंदर। बाकी तो अभी जो नई वॉच आई है उसके अंदर ऑक्सीजन वाला भी है कि आप, क्योंकि जब कोविड का टाइम आया था तो बहुत ऑक्सीजन के लोगों को वो ऑक्सीमीटर जो था उसको यूज़ कर रहे थे कि आपका ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए 99 है या कितना 98 है जो भी है वो देखने के लिए, तो वो आपकी वॉच में भी आ रहा था। हार्ट रेट तो इसके अंदर आती ही है, बस इसके अंदर ऑक्सीमीटर नहीं है। और उसके अलावा अदर देन दैट उसके अंदर कुछ और फीचर, एक्सीडेंट वाला फीचर भी, अगर एक्सीडेंट होता है तो वो आपके घर में जो आपके जो भी आपने SOS में डाल रखे हैं जिन लोगों को, उन लोगों को बेसिकली वो नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाती है कि आपके साथ अनहोनी हो गई है, भगवान ना करे हो, बट ऐसा वो उन्होंने एक ऐप डाल रखा है इस चीज़ के अंदर। बाकी सब कुछ सेम है, बस उसका डायल चेंज कर देते हैं, S2S स्क्रीन कर देते हैं। अदर देन दैट मुझे कोई लगता नहीं कि बेनिफिशियल है। तो अगर आप कोई आई वॉच सीरीज़ 5 भी यूज़ कर रहे हैं या 6 भी यूज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको लेटेस्ट वॉच ख़रीदनी चाहिए। मैं तो 3 से भी अब तक सेटिस्फाइड हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे अपग्रेड की ज़रूरत ही नहीं है। ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, कोई नीड ही नहीं लगती है मेरे को चेंज करने की। और जब से मैंने iPhone 16 खरीदा, अब मेरे को नहीं लग रहा मेरे को 17 पे भी जाना चाहिए, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज अगर उसके अंदर आता है। तो एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत मोनोटोनस हो गए हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, बस डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, ग्लास चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत, और उसको इतनी ग्लोरीफाइड तरीके से दिखाते हैं और सेम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जो 2015-16 से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा कोई चेंज नहीं है। अगर आप एप्पल यूज़ वॉच खरीदने की सोच रहे हैं तो आप लेटेस्ट वॉच का अगर आपके पास बजट नहीं है और है तो ज़रूर ख़रीद लीजिए, अगर नहीं है तो आप कम लोअर वॉच भी खरीद सकते हैं। ऐसा कोई आपको मिस नहीं करेंगे आपकी, मतलब वॉच हाई एंड टॉप वाली वॉच 9 या 8 जो भी लेटेस्ट चल रही है अभी, उसमें ऐसा क्या था, और मैं वॉच 5 और 6 में ऐसा नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए। मेरे हिसाब से मैं 3 से भी सेटिस्फाइड हूँ, और अभी मैं 1-2 साल जब तक ये चल रही है मैं नए के ऊपर कोई प्लान ही नहीं कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड नोइंग द इन्फॉर्मेशन व्हाट आई हैव, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे लाइक तो बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरी सारी वीडियोस अप टू डेट मिलेंगी। एंड प्लीज़ बेल आइकन पे ऑल्सो क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और हम लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं उससे हम लोगों की कम्युनिकेशन जो है और वार्तालाप जो हमारा जो लिंक है वो और स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।